करेंगे इस मिट्टी से कसम यही हम खाएंगे। भारत माँ के नाम पे कुर्बान हम हो जाएंगे। भारत माँ के नाम पे कुर्बान हम हो जाएंगे। अरे 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 बच्चे रो क्यों रहे हो? मेरे पैसे खो गए हैं। कितने पैसे थे? कितने से क्या मतलब, पैसे तो पैसे हैं, फिर वो कितने भी हो। करेक्ट, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खो गए तो खो जाने दो। अजीब इंसान हो, खो गए तो खो जाने दो, क्यों खो जाने दो? देखो, पैसा आज तक किसी का नहीं हुआ है। आज तुम्हारा था, कल किसी और का होगा। ज्यादा दार्शनिक बातें मत करो, जाओ ढूंढो। दुनिया पैसे को ही ढूंढ रही है, सब पैसे को ही ढूंढ रहे हैं। जिधर देखो सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। फिर वही दार्शनिक बातें। तुम कहीं कोई दार्शनिक वार्शनिक तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा इतिहासकार हूँ बच्चे। अरे कमाल के इंसान हो, वैसे ही कह रहे हो। हाउ डेयर यू, यहाँ मेरे पैसे खो गए हैं और तुम हो कि मजाक कर रहे हो। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस राहत देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूल जाओ। भूल जाओ? ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने पैसे भूल जाऊं। तो मत भूलो। हाँ नहीं भूलूंगी, जाओ ढूंढ कर लाओ। अरे मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हारा पैसा? तुम अच्छा एक बात बताओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे? 500 रुपए का नोट था। 500 रुपए? चलो मैं दे देता हूँ। भगवान के लिए चुप हो जाओ, हल्ला मत कराओ। मैं किसी के हराम के पैसे क्यों लूं? मुझे तो मेरे ही चाहिए। अजीब बच्चे हो तुम, तुम्हें मेरा पैसा हराम का पैसा लगता है? हराम के नहीं होते तो तुम इतनी आसानी से मुझे क्यों देते? लोग मेहनत कर करके मर जाते हैं पैसों के लिए, और तुम हो कि इतनी आसानी से मुझे 500 रुपए देने को तैयार हो। देखो, तुम मेरे पैसे लो या मत लो, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं ढूंढूंगा। मतलब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? अभी तो इतने प्यार से कह रहे थे कि बच्चे क्या हुआ, और अब क्या हुआ तुम्हारे प्यार को? यहाँ एक बच्ची रो रही है और तुम हो कि सिर्फ डायलॉग फेल रहे हो बस। देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस राहत देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो तुम माफ करो, बच्चों से तो भगवान भी नहीं जीत सकता। तो भगवान को बच्चों से जीतना ही क्यों है? देवी जी, मुझे माफ करो बस। तुम बस बातूनी हो, करना धरना कुछ नहीं। लगता है अब मेरे पैसे मिलेंगे ही नहीं। गॉड, अरे अरे अरे, तुम क्यों रो रही हो? क्यों, कोई और भी रो रहा है? नहीं, मेरा मतलब क्या हुआ? मेरी मम्मी खो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, ये चश्मा मुझे पहले दे दो। अब रोना है तो अच्छे से रो। कमाल है, किसी के पैसे खो गए, किसी की मम्मी। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ खोई तुम्हारी मम्मी? अगर ये पता होता कहाँ खोई है मेरी मम्मी, तो मैं रो क्यों नहीं होती? बातों से तो लगता है ये दोनों बहनें ही हैं, एक जैसे ही तेवर हैं दोनों के। देखो, तुम्हारी मम्मी अब तो खो गई है, तो खो जाने दो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, किस्मत का खेल, तुम्हारी मम्मी खो गई और इस बेचारी के पैसे खो गए। अरे ये तो मेरी बहन है। अरे लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी खो गई है। हाँ हाँ, मेरी मम्मी के साथ ये भी खो गई थी। तुम मेरी मम्मी को ढूंढवाओ ना अंकल। चिंता मत करो, मिलनी होगी तो अपने आप ही मिल जाएगी। कैसे इंसान हो, बातें बड़ी बड़ी और दो छोटी छोटी बच्चियों की माँ को नहीं ढूंढ सकते तुम? अरे वाह, इस भरी धूप में मैं अगर तुम्हारी मम्मी को ढूंढने जाऊंगा तो मेरा रंग काला नहीं हो जाएगा?
धूप में निकला ना करो रूप की रानी। वो यार ये कमाल का बंदा है, रो भी रहा है, गाना भी गा रहा है और गा भी अच्छा रहा है। अरे भाई साहब, कुछ आपका भी खो गया है क्या? जी भाई साहब, मेरी बीवी खो गई है। मैं तो मजाक में पूछ रहा था। आज का दिन बड़ा मनहूस है, जो भी मिल रहा है वही रो रहा है। अच्छा, बच्चे भी खोए क्या? हाँ भाई, मेरी तो प्यारी प्यारी बच्चियां भी खोई हैं। अगर कोई मेरी बच्चियों को ढूंढ दे तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 1 लाख। क्या यही तुम्हारी बच्ची है? कसम, यही तो है मेरी बच्चियां। लाओ 1 लाख रुपया दो अब मेरा। पापा, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हमें नहीं ढूंढा, हम इनके पास आए थे रोते रोते। क्यों दिन में झूठ बोल रहे हो भाई साहब? शर्म करो। चाय पिला सकता हूँ, पियोगे? कमाल का खानदान है यार, ये फ्रॉड खानदान है। भाई साहब, अपनी चाय अपने पास ही रखो। बातें बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे। ये लो, अपना चश्मा भी ले जाओ। अरे भाई साहब, 1 मिनट इधर आओ, इधर। अरे भाभी जी भी तो खोई हैं, उनको नहीं ढूंढोगे क्या? ये दोनों मिल गई हैं ऊपर वाले के करम से। उसे भी ढूंढ लूंगा 1-2 दिन में। कैसे इंसान हो भाई, 1-2 दिन में ढूंढ लोगे? ये सम्मान है तुम्हें नारी के लिए और अपने परिवार के लिए? कैसे आदमी हो आप? हमारे देश में नारी की पूजा की जाती है और आप कह रहे हो 1-2 दिन में ढूंढ लूंगा। अरे ये बच्चियां अपनी माँ के बगैर कैसे रहेंगी? इनको कौन देखेगा? जाओ अभी जाके ढूंढो। बड़ी बड़ी बातें मत करो। मेरी बीवी है, ढूंढ लूंगा उसको। और मैं ढूंढूं या ना ढूंढूं, तुम्हें क्या लेना देना? पहले भी गई थी, गोलगप्पे खाने गई होगी। गोलगप्पे पसंद है उसे, आ जाएगी। डार्लिंग, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ। आजाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है कि भारत को आजादी मिली नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के माध्यम से, उनके बलिदानों की वजह से। लेकिन अंग्रेज सत्ता सौंप के गए, आजाद हिंद फौज को नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र को नहीं। यहाँ उन्होंने अपने सबसे चहेते नेहरू को उन्होंने गद्दी दिलवाई भारत की। पहला गवर्नर जनरल चुना नेहरू ने, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। जबकि पाकिस्तान, उन्होंने अपना पहला गवर्नर जनरल चुना एक पाकिस्तानी जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। और पहला आदेश जो लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने दिया था कि आजाद हिंद के सैनिक जो बच के आ गए थे, उनमें से एक भी भारत की फौज में वापस नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान ने आजाद हिंद फौज के अफसरों और जेसीओ और जवानों को अपनी फौज में वापस ले लिया, हमने नहीं लिया। माउंटबेटन का दूसरा आदेश था कि जो बच गए हैं इनकी पेंशन रोक दी जाए, क्योंकि इन्होंने हिमाकत की अंग्रेज शासकों के खिलाफ विद्रोह करने, इसलिए सत्ता इनको कदापि ना सौंपी जाए। सत्ता का तो सवाल ही नहीं, इनकी तो रोजी रोटी हम बंद करवाएंगे नेहरू के जरिए, सजा दिलवाएंगे नेहरू के जरिए। जो पहला कमांडर इन चीफ चुना अंग्रेज था, जनरल सर रॉय बुचर। और जब जनरल सर रॉय बुचर उनके दफ्तर आया कि साहब मुझे आपकी अनुमति चाहिए कि जो 25 लाख की भारतीय फौज थी उसको हमने घटाकर 3.5 लाख कर दिया है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। नेहरू ने उसे कहा, जनरल आई डोंट नीड एन आर्मी, मुझे कोई सेना की जरूरत नहीं। भारत एक अहिंसा का देश है, महात्मा गांधी का देश है, हम पे कौन हमला करेगा? आप पूरी फौज डिसबैंड कर दें, घर भेज दें, मेरे केवल पुलिस से काम चला। और जो सदमे का
जो शॉक का एक्सप्रेशन उसके कमांडर इन चीफ के चेहरे पर था। थैंक गॉड उस वक्त सरदार पटेल था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, और उसने ऐसा तमाशा नहीं होने दिया। वो ताकत की भाषा समझता था। उसने जो है हमारी फौज को बरकरार रखा और इस्तेमाल किया, हैदराबाद में इस्तेमाल किया, जम्मू कश्मीर को बचाया उसी भारत की फौज से जिसे नेहरू डिसबैंड करके घर भेजना चाहता। लात पड़ी साहब 1962 में चीन से, होश हवास के ठिकाने उड़ गए और मर गए ये 2 वर्ष में। उसके बाद हमारा जो सौभाग्य है कि चीन ने हमको झंझोड़ के अपने अहिंसा के सपनों से जगा दिया, तभी हमारी फौजों का विस्तार हुआ। नेहरू के जाने के बाद हमारी फौजों का विस्तार हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ और जस्ट इन टाइम हुआ। नहीं तो 65 में भी हमारा शायद हमको बहुत दुर्गति होती, लेकिन हमारी फौजों ने 65 की लड़ाई तकरीबन जीत ली और उसके बाद 1971 के बांग्लादेश के युद्ध में मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। 2 टुकड़े। हमने वो युद्ध अपनी आंखों से लड़ चुके हैं। मेरे कोर्स के मैक्सिमम लड़के उस युद्ध में शहीद हुए। एक को परमवीर चक्र मिला, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हमारा बैचमेट परमवीर चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत। ठीक है, और भारत की जो लड़ने की जो परंपरा थी वो दोबारा स्थापित हो गई, कायम हो गई। पूरी दुनिया ने देखा